का जो काव्य संग्रह है वो नजर आया। कबीरदास मध्यकाल की एक बहुत बड़ी ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने उस समय, आज के समय में और उस समय में दिन रात का फर्क है। उस समय समाज की कुरीतियों के खिलाफ बोलना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने जो समाज की कुरीतियां हैं उनके ऊपर प्रहार किए हैं, कटाक्ष किए हैं। ठीक वैसी ही अभिव्यक्ति मुझे जो झलक नजर आई वो राम प्रताप शर्मा जी में आई। इन्होंने कोई भी आज का जो पहलू है हमारी लाइफ का, वो पहलू छोड़ा नहीं। एक गुरु की महिमा से शुरुआत की, है ना। ये मंदिर जो है सरस्वती माता का है, विद्यालय जो है वो सरस्वती माता का मंदिर होता है, और गुरु जो होता है वो उसका पुजारी होता है, ठीक है ना। आप लोग बेटा अगर माने देखें तो है भी वही बात, आप लोग भक्तजन हैं। तो जो इनकी शुरुआत थी, उस शुरुआत से ही मुझे महसूस हो गया था कि सर जो है, आज आप लोगों को यहाँ से अगर आपने सुना है, और सुना भी अच्छी तरह से, बच्चे बड़े समर्पित होकर सुन रहे थे, बिल्कुल पूरे डेडिकेटेड होकर, बच्चे सभी का, स्टाफ का, बच्चों का, सभी का पूरा ध्यान था, मेरा भी ध्यान था। तो समाज की कोई भी बुराई, इसके अलावा नैतिकता के ऊपर भी, इसके अलावा शिक्षाप्रद बातें भी, ठीक है ना बेटा, पारिवारिक बातें भी। आज का जो भौतिकवादी युग है, ये जो बुराइयां फैल रही हैं, ठीक है ना, ये लिविंग रिलेशन, ये फलाना ढिकड़ा, ये चीज़ें जो चल रही हैं, ये बुराइयां, मतलब सर ने सीमित शब्दों में बिल्कुल छंद बनाकर, और इनकी जो भाव अभिव्यक्ति थी आपने देखी हो, सुनी हो, सुन भी रहे थे आप, मैं तो बड़े ध्यान से सुन रहा था। जो इनका भाषा का प्रवाह था ना, वो बिल्कुल गजब। मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजा दो। मैं अपनी आत्मा से बता रहा हूँ, अक्सर मेरे पास कई बार आते हैं सुबह पूछने के लिए कि ये प्रोग्राम करवाना है, ये प्रोग्राम करवाना है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बात होती है, चलो उम्मीद करके आए हैं, ठीक है, आए हैं तो भाई चलो ये भी एक हिस्सा है हमारी एजुकेशन का, शिक्षा का, तो परमिशन दे देते हैं हम लोग। देने के बाद में फिर चलो ठीक है, वो चले जाते। लेकिन आज मुझे इस चीज़ के ऊपर जो है ना, ये चीज़ हो रही है कि इनको परमिशन दी, वास्तव में वो सार्थक निकली। बहुत कुछ सीख गए आज इनसे, इन्होंने जो बातें बताई हैं। और बेटा सबसे अहम रोल इन्होंने, अगर आपने सुना होगा तो, गुड़ियाओं का बताया, बिटियाओं का बताया। बिटिया एक बांध का काम करती है दो परिवारों के बीच, है ना, एक सीढ़ी का, एक बांध का काम करती है। तो बेटा उससे पहले भी, क्योंकि माँ बाप की इज्जत और फिर जिस परिवार में जाए उसकी इज्जत, वो आपके हाथों में होती है। आपका व्यवहार, आपकी चीज़ें, आपके काम करने की क्षमता, आपके संस्कार, किसी को दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं, वो प्रेजेंट हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो जज कर जाते हैं। रोड के ऊपर चलते चलते आदमी जज कर जाएगा, बच्चा स्कूल से निकला है और कोई पड़ोसी के कोई रिश्तेदार आ रहा है या और कोई भी आ रहा है, वो जज कर लेगा, पार्क ही होगा ना, एक नज़र में ही, वो आपसे मिला हो चाहिए ना। संस्कार आपका परिचय देते हैं। सर की बात जो थी वो संस्कारों के ऊपर थी। आप लोगों ने माँ बाप, गुरुजनों, अपने से बड़े उम्र में, ठीक है ना, उनका सम्मान करना है, और आप कर भी रहे हो, है ना। हमें महसूस होता है आप हमारा सम्मान कर भी रहे हो, और घर में भी करते हो माँ बाप का। तो बेटा इनकी जो बातें सुनी ना आपने, उनको जीवन में डाल लेना। मैं यूँ कह रहा हूँ, आपको कोई भी सामाजिक या और भी कोई दिक्कत परेशानी आपकी पारिवारिक आपको होगी नहीं, क्योंकि सीमित शब्दों में पूरे जीवन का परिपूर्ण सार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। तो ये हालांकि मैडम धन्यवाद कर गई दुर्गेश मैडम, मैं जो है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच के माध्यम से कि आपने एक बात कही कि 3-4 साल में फिर कभी चक्कर लगेगा, ऐसी बात नहीं है। आपका विद्यालय है, और आपका जब कभी भी इधर से चक्कर लगे तो हम
आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी।